हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस्पा वन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड का ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। कहने का मतलब जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक पढ़ने के दौरान, रीडिंग के दौरान जो आप लोग देखिएगा बीच बीच में कुछ थोड़ा आपने पैसेज पढ़ा, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जितना आपने पढ़ा उससे दिए जाते हैं, उसी से रिलेटेड है ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, यानी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। Our first question is what did लेंचो hope for? लेंचो किस चीज की होप यानी उम्मीद, आशा कर रहा था? तो इसका आंसर होगा लेंचो होप्ड फॉर वाटर। लेंचो किस चीज की आशा उम्मीद कर रहा था? वो वाटर की उम्मीद कर रहा था। लेंचो होप्ड फॉर वाटर किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ रेन, क्योंकि उसको उसकी फसल के पकने के लिए एक वर्षा के बौछार की आवश्यकता थी। सो लेंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से? लेंचो क्यों कहा द रेन ड्रॉप्स? वो जो वर्षा जब शुरू हुई, वर्षा की जो बूंदे थी, उन रेन ड्रॉप्स को वेर लाइक न्यू कॉइन्स, यानी लेंचो ने वर्षा के बूंदों को न्यू कॉइन्स क्यों कहा? क्यों न्यू कॉइन्स की संज्ञा दी लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को? इसलिए कहा ही सेड दिस बिकॉज, उसने ऐसा कहा। क्यों कहा? हिज क्रॉप रियली नीडेड, क्योंकि उसकी जो क्रॉप थी, उसकी जो फसल थी, वास्तव में, रियली, ठीक है, रियली मीन्स वास्तव में, नीडेड, नीडेड मीन्स आवश्यकता, वास्तव में उन फसल को आवश्यकता थी एक रेन की, वर्षा की आवश्यकता थी। टू बी गुड हार्वेस्ट, जिससे कि फसल अच्छी हो सके। सो ही सॉ द रेन ड्रॉप्स, इसीलिए लेंचो जो है वो रेन ड्रॉप्स को किस दृष्टिकोण से देख रहा था? एज न्यू कॉइन्स, ठीक है, न्यू कॉइन्स के रूप में वो लेंचो उन रेन ड्रॉप्स को देख रहा था। ही सेड दिस बिकॉज हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन टू बी ए गुड हार्वेस्ट, ठीक है, गुड हार्वेस्ट होगी उन वर्षा के बूंदों के चलते। सो ही सॉ द रेन ड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स। नेक्स्ट, हाउ डिड द रेन चेंज? अब रेन, वर्षा तो शुरू हुई, अब वर्षा कैसे चेंज हो गई, किसमें परिवर्तित हो गई? चेंज, ठीक है, वर्षा किसमें चेंज हो गई? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? और लेंचो जो बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, वैसे वो कामना कर रहा था। लेकिन व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? लेंचो की फील्ड का क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ? द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म। पहले वाले का आंसर, हाउ डिड द रेन चेंज? रेन जो है किसमें बदल गया? वो हेल स्टॉर्म में बदल गया। हेल स्टॉर्म मीन्स होता है ओलावृष्टि, पत्थर की बारिश जो आपने देखी होगी वैसा, जो कि पूरा हम लोगों के आलू प्याज या जो भी फसल लगी हो सबको बर्बाद कर देती है। तो वर्षा बदल गई, चेंज हो गई हेल स्टॉर्म में। हेल्स फेल ऑन द हाउस, ठीक है, ये जो हेल, ओलावृष्टि होने लगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ फसल पर ही, पूरे घर पर, ठीक है। उस घाटी में लेंचो का अकेला घर था। द गार्डन, उसके घर पर, गार्डन पर, द हिल साइड, पूरे हिल साइड में, वो हिली एरिया में रहता था, हिल साइड, एंड द कॉर्नफील्ड, यहाँ तक कि वो जो अनाज के फील्ड थे वहां पर भी ये पूरी हेल स्टोन से पूरा एकदम छा गया, पूरा एकदम ओलावृष्टि से ये भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक की परत, नमक की चादर बिछी हुई हो पूरी घाटी में। दे ऑल्सो फेल इन द होल वैली, पूरी घाटी में, ठीक है। इसीलिए हाउ डिड द रेन चेंज? तो इस प्रकार से रेन जो है चेंज हो गया हेल स्टॉर्म में। और दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंज्ड हेल स्टॉर्म। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? अब लेंचो के फील्ड का क्या हुआ जब इस तरह से हेल स्टॉर्म होने लगा? तो दे डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड कंप्लीटली। इससे क्या हो गया? लेंचो का जो फील्ड था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, तहस नहस हो जाना, डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। इससे लेंचो का जो फील्ड था वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया। अगेन, व्हाट वेर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो का फीलिंग कैसा था? लेंचो कैसा महसूस कर रहा था, ठीक है, किस समय? व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल जो है स्टॉप्ड हो गया, यानी ओलावृष्टि जब बंद हो गई तो लेंचो कैसा महसूस कर रहा था, लेंचो का फीलिंग कैसा था, वो कैसा अनुभव कर रहा था? तो लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन। हेल स्टॉप जैसे ही हुआ, हेल स्टॉर्म जो है स्टॉप हुआ, लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स होता है टूटा हुआ, टूटना, टूट जाना। लेंचो जो है पूरी तरह से टूट गया था, वो टूटा हुआ महसूस कर रहा था, ठीक है, उसके हृदय को बहुत ही आघात पहुंचा था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, क्योंकि ये जो हेल हुआ, ये जो ओलावृष्टि हुई, उसने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि लेंचो खुद कह रहा था कि इवन द प्लेग ऑफ लोकस्टस,
यदि लोकस्टस जो बीमारी है ये भी यदि होती तो हैड लेफ्ट समथिंग, तो वो कुछ छोड़ देता, कम से कम जो पूंजी लगा या खाने पीने का कम से कम कुछ ना कुछ बच जाता। लेकिन द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ये हेल कुछ भी नहीं छोड़ा। ही फेल्ट दैट, वो ऐसा महसूस करता है, दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, यानी इस साल जिस साल ये फसल बर्बाद हुई उनके पास वुड हैव नो कॉर्न, कोई भी कॉर्न मीन्स अनाज, उनके पास कोई भी अनाज नहीं बचेगा, खाने पीने की कोई भी अनाज नहीं बचेगा इस साल उनके लिए, क्योंकि सारा कुछ जो है ये हेल स्टॉर्म खत्म कर दिया, लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट एंड द लास्ट, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, हु यानी किस पर, एंड व्हाट डिड और क्या, किस चीज पर लेंचो जो है फेथ करता था, किस पर और किस चीज पर लेंचो विश्वास करता था, लेंचो को किस पर भरोसा था, किस पर विश्वास था। ठीक है, अगेन व्हाट डिड ही डू, और वो क्या करता है। ठीक है, तो लेंचो को सबसे पहले इसका आंसर, लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को किस पर भरोसा था, किस पर विश्वास था, गॉड पर, भगवान पर। एकमात्र सहारा लेंचो को उस घाटी में यही समझ में आया कि भगवान का सहारा लिया जाए, क्योंकि उस घाटी में लेंचो और उसका परिवार जो है अकेले वहां सरवाइव करते थे, तो इसीलिए कोई और तो वहां था नहीं जिससे लेंचो हेल्प ले सकता था। तो लेंचो सिर्फ एक ही शख्स पर विश्वास करता था, एक ही शख्स पर भरोसा करता था, और वो था गॉड, गॉड पर। व्हाट डिड ही डू, ठीक है, वो क्या करता है। लेंचो के अनुसार ही फेल्ट दैट गॉड्स आईज सॉ एवरीथिंग, लेंचो ऐसा महसूस करता है कि गॉड की जो आंखें हैं, गॉड्स आईज सो एवरीथिंग, वो सब कुछ देखती है और सबको समान दृष्टिकोण से देखती है। और लेंचो जानता है, बोलता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। और जहां तक भगवान का सवाल है, भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज इन वंस डीप कॉन्साइंस, इवन किसी के अंतर्मन में, किसी की चेतना में यदि कोई बात छिपी हुई है, कुछ गहरा राज है, तो वो भी भगवान देख लेते हैं, जान जाते हैं। तो इसीलिए लेंचो ऐसा बोलता है, फेल्ट दैट गॉड्स आईज सॉ एवरीथिंग। कहने का मतलब लेंचो के साथ जो भी घटना घटी, जो भी उसकी फसल बर्बाद हुई, ये सारा भगवान जो है देख रहे हैं, वो जानते हैं, इससे परिचित हैं, ऐसा वो सोचता है। क्या करता है, व्हाट डिड ही डू, ही रोट, वो लिखता है ए लेटर टू गॉड, वह भगवान को एक चिट्ठी लिखता है हेल्प के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में हम लोग आगे के और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, उसमें पता चलेगा और आगे के आंसर्स और जो आपको चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और साथ ही साथ ये सपोज यदि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इट विल हेल्प यू, ये आपको हेल्प करेगा। साथ ही अभी सुनने में आ रहा है कि सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंटल जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, यदि आप लोग में से भी कोई होंगे, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को सुनने में आ रहा है ऑब्जेक्टिव होगा, तो इट विल हेल्प यू, तो ये आपको हेल्प करेगा। ओके, सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।